हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में आप लोग जितने भी स्टूडेंट क्लास यानी कि त्रैमासिक परीक्षा दे रहे हैं क्लास 8 का, ठीक है प्यारे बच्चे। तो अभी के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 8 का, ठीक है, आप लोगों का प्यारे बच्चे जुलाई का जो त्रैमासिक परीक्षा आप लोग दे रहे हैं, और आप लोग जितने भी स्टूडेंट 11 जुलाई को, ठीक है प्यारे बच्चे, आप लोग 11 जुलाई को जो एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि किसका, जितने भी स्टूडेंट क्लास 8 के हैं और आप लोग सामाजिक विज्ञान का एग्जाम देने जा रहे हैं, सोशल साइंस का, बिल्कुल। तो अभी के इस वीडियो में 11 जुलाई का सोशल साइंस का बिल्कुल आप लोगों को 100% ओरिजिनल पेपर बताएंगे, साथ में इसका पीडीएफ जो है ना डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। कितना, यानी कि कितना नंबर का पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन जवाब देना, सारा चीज बताएंगे। देखिए 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा प्यारे बच्चे। टोटल 25 नंबर का आपका जो है ना एग्जाम होने वाला है। निर्देश देखते हैं, निर्देश क्या कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देशित जो है ना अंकित है, बिल्कुल। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आपको, हम उसका बताते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, शेयर जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है पहला नंबर क्वेश्चन, खाली जगहों में बॉक्स में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनकर भरिए। ठीक है, खाली जगह में भरना है। तो पहले ऑप्शन देख लीजिए क्या कहता है। पहला ऑप्शन है यानी कि क्या कहता है आपका पीसी कल्चर्स 1856, वारेन कहता है हेस्टिंग्स, लोह इस्पात। यहाँ आपको ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे 6। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पहला कौन नंबर क्वेश्चन है, पहले गवर्नर जनरल डैश बने थे, कौन बने थे? तो आपको पता है क्या बने थे, इसका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, बिल्कुल इसका। ठीक है, आपका आपका इसका लिख देना है, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन कहता है मछली पालन को डैश कहते हैं, मछली पालन को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल 2 नंबर का सीधे आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं, बिल्कुल इसका पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका गौण में मौलिक अधिकारों की संख्या डैश है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल 6 है, यानी कि 6। जमशेदपुर डैश का प्रमुख केंद्र है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर जो है ना बिल्कुल लोह का, यानी कि लोहा का आप लोगों का उत्पाद केंद्र है, इस लोह इस्पात का, बिल्कुल है ना, उत्पाद केंद्र है। देखिए आपका विधवा विवाह के पक्ष में कानून डैश में बना है। तो विधवा विवाह के कानून जो है ना पक्ष में जो बना है ना, तो 1856 ईस्वी में बना था, बिल्कुल इसका। अगले नंबर क्वेश्चन की और चलते हैं। आपका क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि दिए गए कथन में सही के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो ये बात बिल्कुल एकदम सही है। भगत सिंह ने न्यायाधीश के तरफ का किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, ये बात गलत है। कहता है उत्प्रवासी वे लोग हैं जो देश छोड़ते हैं, तो बिल्कुल ये बात सही है। कहता वीटी कल्चर का आशय अंगूरों की खेती से है, तो वीटी कल्चर का आशय बिल्कुल सही बात है। सीएनजी ईंधन के उपयोग में प्रदूषण कम होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सीएनजी यानी कि उपयोग में प्रदूषण जो है ना कम होता है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर, स्तंभ अ का उपयुक्त मिलान स्तंभ ब से किस दिया? स्तंभ अ दिया हुआ है, कहता आर्य समाज, बिल्कुल आर्य समाज का सीधे आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा, बिल्कुल इसका। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि प्राकृतिक से प्राप्त क्या होगा? प्राकृतिक से प्राप्त हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पटसन, यानी कि जो है ना पटसन को जो कहते हैं सुनहरा रेशा कहते हैं। ठीक है, आपको इसका देखिए आपका मोकाले का सीधे आपका हो जाएगा आपका 2 नंबर का, इसका जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? अंग्रेजी हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पैक्स क्या है? पैक्स का सीधे हो जाएगा कृषक कल्याण के लिए गठित, बिल्कुल इसका हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है? लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। जनसंख्या का घनत्व क्या है? जनसंख्या का घनत्व पूछा गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका महिलाओं की स्थिति में बदलाव के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं।
5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। सड़क पर चलते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? अथवा में पूछा गया है क्या आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखिए। तो चलिए इसका आपको सीधे हम आंसर बताते हैं। 4 नंबर का लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना। जनसंख्या का घनत्व पे हम लिखेंगे आंसर। देखिए पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग की औसत संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। इसे मुख्य रूप से प्रति वर्ग किलोमीटर रूप में मापा जाता है। उदाहरण के लिए, ठीक है, आपका क्या उदाहरण के लिए क्या मापा जाता है आपको बताते हैं। उदाहरण के लिए कहता भारत का औसत जनसंख्या घनत्व काफी अधिक है और यह उपजाऊ मैदानी भागों में सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल इसका अगले नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, महिलाओं की स्थिति में बदलाव के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? तो महिलाओं की स्थिति में सुधारने के लिए कई सामाजिक क्या कहता है आपका और कानूनी प्रयास किए गए हैं। तो कौन कौन से किए गए हैं? देखिए आपका पहला क्वेश्चन कहता सती प्रथा का अंत। बिल्कुल सती प्रथा का जो है ना आपका अंत 1829 ईस्वी में विधवा पूर्ण विहित कानून से 1856 ईस्वी के पास कराया गया था। बिल्कुल बाल विवाह रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। तो बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा कानून बनाए गए वो लिखना है। कहता राजा राम मोहन राय, कहता ईश्वर चंद्र विद्यासागर और क्या कहता है आपका ज्योति राव फूले जैसे समाज सुधारकों ने महिला क्या कहता है आपका महिला शिक्षा पर जोर दिया है। देखिए आपका क्या कहता है कि आधुनिक समय में उन्हें संपत्ति का अधिकार और राजनीतिक नौकरियां में आरक्षण दिया गया था। बिल्कुल इसका अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। बिल्कुल इसका देखिए आपका सड़क पर चलते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? सड़क पर चलते समय निम्नलिखित क्या कहते हैं सावधानियों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बिल्कुल इसका फुटपाथ का प्रयोग क्या होगा? पैदल चलते समय हमेशा फुटपाथ का उपयोग करें। यदि फुटपाथ क्या कहता है ना हो तो सड़क के दाहिने किनारे पर चले ताकि सामने से आने वाली वाहन साफ दिखाई दे। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है जेब्रा क्रॉसिंग्स क्या कहता है आपका सड़क पार करने के लिए हमेशा क्या कहता है जेब्रा क्रॉसिंग्स सबवे या कहता ओवर ब्रिज का ही इस्तेमाल करे। बिल्कुल इसका अगले क्वेश्चन की ओर चलते यातायात संकेत क्या है? सड़क पार करने से पहले दाएं बाएं और फिर दाएं देखे। ट्रैफिक सिग्नल लाल पीले हरी बत्ती का पूरा तरह पालन करे। बिल्कुल इसका ठीक है आपका। चलिए इतना ही क्वेश्चन है आपको बताते हैं। आपको प्यारे बच्चे इसका डाउनलोड कहाँ से कर पाइएगा? कहता आपका सतर्कता सड़क पर चलते पार करते समय मोबाइल फोन का उपयोग जो है ना उपयोग ना करे। ठीक है आपका नहीं करने वाला और ना ही कान में ईयरफोन्स लगाए ताकि वाहनों का हॉर्न की आवाज सुनाई दे सके। बिल्कुल इतना ही है। और देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफ को आप कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सिंपल है आपको अपने फोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है और सिंपली आपको अपने फोन के गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आकर के सिंपली सर्च करना पड़ेगा। क्या आपको देखिए यहाँ पे आ जाना है क्लास 6 का दिखेगा। यहाँ पे आपको आ जाना देखिए यहाँ पे आकर सिंपली सर्च करना है schelp.in और ऊपर में ही आप लोगों को दिखेगा क्या आंसर की वाला। जैसे ही हम आंसर की वाला पे यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए ऊपर में आंसर की इसके बगल में आपको यहाँ पे क्लास 1 to 8 वाला आपको दिखेगा। जैसे ही हम आंसर की पे क्लिक करते हैं क्लास 1 to 8 वाला पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे देखिए आप लोगों का इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे क्लास 6 का मिल जाएगा क्लास 7 का यहाँ पे क्लास 8 का डाउनलोड करना है। सिंपली इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आप 7th के हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट के हैं किसी और क्लास के तो इसमें क्लिक कीजिएगा। ठीक है देखिए आप लोग यहाँ पे आइएगा क्लास 8 वाले पे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए पूरा का पूरा जानकारी दिया पढ़ लेना अच्छे से। आपको ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आकर जिस भी सब्जेक्ट का जैसे आपको भी हम बता रहे हैं होम साइंस का डाउनलोड करना सिंपली आपको होम साइंस वाले पे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। ठीक है आपका। चलिए आपको आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर लेके चलते हैं आपको प्यारे बच्चे। देखिए यहाँ पे आ जाना है
आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको हम बता दें कि अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।